रुक जा रहे हैं तो बारातियों की क्या गिनती है? ये अनुराग दिखाई कैसे पड़ रहा है? व्यवहार से। आपको एक बात बतावें, जैसा हमारा विचार रहता है ना, वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है। जो यहां चलेगा वही व्यवहार में दिखाई पड़ेगा, और जैसा हमारा व्यवहार होता है समाज में, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व निकल कर आता है। ये चैन है, कड़ी है, एक दूसरे से जुड़ी, पृथक नहीं हो सकता। व्यवहार कैसा है जनक जी का? नितनु तक की व्यवस्था जनक जी ने कराई, कहारों से भर भर कर सामग्री को भिजवाया। दाइज देने की बात आई, दाइज यानी दहेज। जनक जी महाराज ने क्या दहेज दिया आपको पता है? 1 लाख घोड़े दिए। यहां लिखा है तुरग लाख। वो 1 लाख घोड़े होंगे क्या, तो उनको बांधने के लिए 25,000 रथ दिए। एक एक रथ में 4-4 घोड़े बांधे जाएंगे। 10,000 हाथियों को दिया, जो निष्कुंजर देवता इंद्र लज्जित हो जाए, दिग्पाल लज्जित हो जाए कि ऐसे हाथी तो हमारे पास भी नहीं। कहारों से भर भर कर जनक जी महाराज ने नाना प्रकार के वस्त्रों को, हारों को, स्वर्ण को, असरफियों को, नाना प्रकार की गौ माताओं को, महिषियों को, इतना दाइज दिया जनक जी ने जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देखिए, दहेज कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? वर का पिता कन्या के पिता से जो मुख खोल कर दहेज मांगता है, ये बहुत बुरी बात है। क्षमा करिएगा, मुझे पता चला है, मुझे लोग बताते हैं कि महाराज मिथिला में लोग दहेज लेकर ना लड़की वाले को मार डालते हैं। क्या आप सब बेहतर जानते होंगे। एक सूत्र सदैव याद रखिएगा, जीवन में आराम से कुछ नहीं प्राप्त होना चाहिए। जो धन आराम से प्राप्त हो जाता है ना, वो बहुत कुछ लेकर जाता है। पता कब चलता है? जब पास का भी समाप्त हो जाता है, तब पता चलता है वो मैंने गलत व्यवहार कर दिया है। जो सुख अपनी कमाई से प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हुए धन से जीवन में कभी सुखी होने वाला नहीं है, कदापि नहीं होने वाला। वर के पिता के लिए योग्य है कि कन्या का पिता अपनी शक्ति और सामर्थ्य से जो कुछ भी दहेज में प्रदान करे, लड़के के पिता को उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अनेक प्रकार से दाइज दिया। बेटियों को माताएं दुल्हन के रूप में सजाती हैं और नारी धर्म का सुंदर उपदेश करती हैं। माताएं बेटियों को क्या करती हैं? समाप्त करता है और अपना स्वरूप भी समाप्त करता है। दूध सोचता है इतना प्रेम करता है ये मुझे कि मेरे लिए इसने अपने अस्तित्व को ही मिटा डाला। दूध कहता है मित्र कोई बात नहीं, आओ आओ, तुम अपना पहचान समाप्त कर दिए हो ना, तुमको मैं अपना पहचान प्रदान करता हूं, अपना रूप दूंगा, अपना रंग दूंगा, अपना स्वाद दूंगा, यहां तक कि अपना मूल्य देकर तुमको अपने साथ ही बाजार में बिकवा डालूंगा। करता है कि नहीं करता? ये क्यों? समर्पण के कारण है। सेवा करके अपना बना लीजिए। आजकल मालूम है सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम कर्तव्य करना नहीं चाहते, हम केवल अधिकार की बात करते हैं। ये हमारे साथ होना चाहिए। अरे तुम भी कुछ करोगे? कर्तव्य करने वाले को अधिकार मांगना नहीं पड़ता। कर्तव्य करने वाले के पीछे पीछे अधिकार स्वयं दौड़कर पहुंचता है। कर्तव्य करिए। कहां करिए? घर से प्रारंभ करिए। भक्त को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, काम केवल भक्त को करना चाहिए। माताएं कहती हैं कर्म करेंगे, सेवा करेंगे तो पति आपको प्रेम करेंगे। नारी धर्म का उपदेश करती हैं। इधर राम जी रनिवास में गए हैं, सखियां
चारों दुल्हा सरकार को स्नान कराती हैं, सजाती हैं, दिव्य उबटन लगाकर नहवाती हैं। उबटन लगता है ना हल्दी का, उबटन लगाकर नहलाती हैं। उसी में से एक सखी ने कहा, प्रभु आप चले जाएंगे? राम जी बोले हाँ। उसने कहा, मैं एक प्रार्थना करूं प्रभु? कहती है, अरे ए पाहुना ए मिथिले में रहूं। क्यों? आग का गोला जहां जाता है केवल तबाही ही तबाही करता है। बनना है तो चंद्रमा की शीतलता के समान बनिए। जो गर्म है अपनी शीतलता से उसको भी शांत कर देता है। ये चरित्र है। मेरे प्रभु कितने शील है वो, बारंबार सासू माताओं को प्रणाम करते, सासू मैया को प्रणाम करते। प्रभु के साथ मैया दुल्हन के रूप में विदा लेकर जाती हैं। ऐसा लगता है मानो मिथिला में करुणा ने आकर डेरा डाल दिया। जो जहां है वही रो रहा है। मनुष्य नहीं, मनुष्य को तो छोड़िए, अश्वसने में मेरी माँ तोता मैना को पाल के रखी थी। तोता मैना ने सीता जी को जाते देखा है, तड़पने लगे। तोता मैना बार बार कहते, मुझे सोने के पिंजड़े में नहीं रहना, मुझे तो अपने किशोरी के चरणों में रहना है, मुझे तुरंत यहां से बाहर निकाला जाए। अब आप कल्पना करिए, जिसके वियोग में जीव जंतुओं की ये गति है, वहां पर जो मनुष्य होंगे उनकी क्या दशा भई होगी। आज जनक जी महाराज वैरागी कहे जाते थे, आज अपना सारा वैराग्य भूल गए। जिस बेटी को महाराज जनक ने गोद में खिलाया था, हो सीता जी के आने के बाद जनक जी समझ गए थे, ये मेरी बेटी मेरी भक्ति है जीवन की, और ये भक्ति मेरे पास आई है तो इसी भक्ति के कारण मुझे एक दिन भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। और भया भी जनक जी आज बिलख बिलख के रो रहे हैं कि जिस भक्ति ने मुझे भगवान का दर्शन कराया, मेरे जीवन की वो भक्ति मुझे छोड़कर आज जा रही है। अब मैं किसके सहारे यहाँ पर रहूंगा। महाराज बहुत रोए। सचिव लोग संभालते हैं, महाराज धीरज रखिए। 4 सुंदर पालकियों को मंगाकर महाराज ने बेटियों को हृदय से लगाकर पालकी पर बिठाया है। इधर श्री चक्रवर्ती जी महाराज भगवान का स्मरण करके बारात को लेकर मिथिला से अयोध्या की ओर बढ़ते हैं। जनक जी कुछ दूर बारात को पहुंचाने गए। बार बार दशरथ जी के विदा करने के बाद भी जनक जी लौट कर नहीं आते, बारात के साथ ही जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दशरथ जी महाराज अपने रथ से नीचे उतरे, जनक जी भी उतर गए। जनक जी महाराज दोनों हाथ